नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटी हलचल और सिटी हलचल की टीम आज पहुंची है इन खेतों के अंदर। हम हैं आज राजस्थान के दुमकी गांव के या इन खेतों में या इस जोड़ी के अंदर, जहां पर लगातार आप देखेंगे कि भगतजन जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जो सालासर के लिए जो लोग जाते हैं राजस्थान की साइड से, हरियाणा की साइड से जो इधर से जो निकलते हैं, उनके लिए यहाँ भंडारे की व्यवस्था की गई है। और ये पूरे तन मन धन से यहाँ गांव के लोग इसमें लगे हुए हैं। आपको हम आज मुलाकात भी करवाएंगे कितने वर्षों से कैसे यहाँ भंडारा चल रहा है और किस प्रकार से लोग यहाँ पर सेवाएं करते हैं। इस भंडारे के अंदर गाँव दुमकी के हर व्यक्ति अपना अपना सहयोग भी दे रहा है और यहाँ पर बड़ी अच्छी, मैं ये कहूँ कि सेवा यहाँ पर आने वाले भक्तजनों की जाती है। और यहाँ से जो रास्ता मैं आपको बता दूँ, ये जोड़ी जैसे आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ से लोग पैदल आते हैं और पैदल आगे जाने वाले रास्तों लोगों के लिए यहाँ पर रुकने की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से यहाँ पर इनकी बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर सेवा भाव के साथ इनको रुकने का यहाँ प्रबंध भी किया गया है। और पूरे गाँव के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। उसी की एक झलक हम आज आपको दिखाएंगे कि कितने वर्षों से कैसे यहाँ पर ये भंडारा चल रहा है और लोग यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और आज सिटी हलचल की टीम पहुंची है गांव दुमकी, जो राजस्थान का एक ऐसा गांव है जिस गांव में लोग श्रद्धा के, अगर मैं ये कहूँ कि बड़ी तादाद के अंदर लोग यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। और जो सालासर जाने वाले पैदल यात्री हैं उनके लिए यहाँ भंडारे का आयोजन किया जाता है। और उसी की एक झलक दिखाने के लिए आज हम आपके सामने पहुंचे कि किस प्रकार आप इस भंडारे का या रुकने की जो व्यवस्था की गई उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और यहाँ से हर वर्ष की भांति लोग यहाँ पर आकर रुकते हैं। इतनी श्रद्धा भाव इस गांव के लोगों के अंदर है कि यहाँ पर लोग लगातार आने वाले भक्तों के लिए सेवा में लगे रहते हैं। इसी को दिखाने के लिए आज हम यहाँ इस जोड़ी के अंदर पहुँचे हैं। जैसे आप देखेंगे पूरे इलाके के अंदर यहाँ पर खेत ही खेत हैं और उसके अंदर भगतजन यहाँ पर बैठ के इनकी सेवाएं कर रहे हैं। आइए आपको मुलाकात भी करवाते हैं और जानकारी लेते हैं किस प्रकार से भंडारा चलता है, किस प्रकार से लोगों का यहाँ सहयोग मिलता है। नमस्कार। नमस्कार। किस प्रकार से क्या सहयोग लोगों का मिलता है? ये हमारे गांव का जन सहयोग है जी। इसमें सभी छोटे बड़े सब पूरे गांव का सहयोग चलता है। यहाँ हमारे यात्री आते थे, परेशान होते थे। जब गांव के हमारे भगतजनों ने सोचा कि हम यहाँ व्यवस्था बनाएं, हमने यहाँ पर व्यवस्था धीरे धीरे शुरू की है। पूरी व्यवस्था चल रही है, नहाने के लिए और सोने के लिए, खाने के लिए, हर दवाई के लिए, डॉक्टर की व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं। और जो भी कालड़ से ख्याली तक रास्ता भटक जाता है उसको ढूंढ के रास्ता लाते हैं। यहाँ पर पूरी व्यवस्था देते हैं। किसी आने जाने यात्री के लिए कोई दुविधा नहीं होने देते। हर प्रकार से उनको, चाहे रात का टाइम हो, चाहे दोपहर का हो, चाहे शाम का हो, हम उनके लिए हरदम तैयार रहता है हमारी गाँव की टीम। किस प्रकार कहाँ से लोग आते हैं? किस साइड? ये आते हैं आदमपुर साइड और इधर बालसुन साइड आ जाती है, डाबड़ी आ जाती है, इधर से आदमपुर साइड और हिसार का उरला एरिया, जो कि पूरा यहाँ से हम शॉर्टकट रास्ता दिखाते हैं। जो कि हिसार से होकर राजगढ़ जाते हैं उनके लिए 50 किलोमीटर की सोड़ा है। ये रास्ता है जो 50 किलोमीटर कटका जाता है और उसके लिए सीधा हम राजगढ़ चढ़ा देते हैं। इसलिए हम इस सेवा के अंदर लगे। कैसे कैसे व्यवस्था करते हो आप? व्यवस्था करते हैं, हमें सोने के लिए गद्दे रखते हैं, रजाइयाँ रखते हैं, गर्म पानी रखते हैं नहाने के लिए। और जो भी व्यवस्था जिस यात्री को जिस प्रकार की चाहिए हम पूरी करते हैं। नहीं, गांव का किस प्रकार का सहयोग है? गांव का सहयोग है, कोई जैसे 1100 रुपये दे देता है, कोई आटा दे देता है, कोई दूध दे देता है, कोई लस्सी ले लेता है। हर मतलब जन सहयोग है यहाँ पूरा। कितने दिन तक चलती है अपने? ये चलती है, हमें स्टार्टिंग करते हैं जो कि एकम से जी और पूर्णिमासी तक चलती है। ठीक है। वो एकम से लगते हैं हम, जो भी भगत एकम को आए और पूर्णिम तक यहाँ सुविधाएं मिलती है। जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि एकम से शुरू करके ये लोग यहाँ पर लगातार इस भंडारे को शुरू रखते हैं और यहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी करते हैं। और भी हमारे साथ भगतजन उपस्थित हैं जो इस भंडारे के अंदर अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। तो मैं दिखाना भी चाहता हूँ आपको, ये पूरे भगत जो दिन रात यहाँ पर लगातार मेहनत करते हैं, बारी बारी से आकर के अपनी सेवाएं भी देते हैं। और भी आपको इनके बारे में जानकारी देंगे किस प्रकार, जैसे आप कैसे व्यवस्था करते हो, गांव की जो लोग हैं किस प्रकार से आपस में सामने साथ बैठाते हैं, उसके बारे में बताएं। गांव के लोग हैं यहाँ पे, जो भी हैं सेवा समिति से जुड़े लोग हैं और बाकी ग्रामीण लोग भी हैं। ये आते हैं यहाँ पे और अपना मतलब रोटी बनानी है, आटा लगाना है, सब्जी काटनी है, भगतों की सेवा करनी है। आते हैं उनको नाश्ता देना है, पानी गर्म करके देना है उनको, या किसी को मतलब चोट आई है तो उसके लिए दवाई भी उपलब्ध है यहाँ पे, वो भी देते हैं, गर्म पट्टी भी देते हैं।
और जिस भाई को अगर बुखार है तो उसके लिए टेबलेट भी है, हर प्रकार की मतलब यात्रियों की सुविधा है, किसी प्रकार का उनको मतलब तकलीफ नहीं होती। और आने जाने वालों को हम शॉर्टकट रास्ता भी बताते हैं जिसकी उनको 50-60 किलोमीटर का है ना वो सहूलियत होती है। जिस प्रकार से आप यहाँ इस सेवा में लगे हुए, गांव के जो बुजुर्ग हैं, युवा हैं, उनके अंदर किस प्रकार की सामाजिक भावना पैदा होती है? देखो बाबा के प्रति प्यार है सबका, जो नहीं आता उसको ये खुद ही बुला लेता है। जी। दौड़े दौड़े चले आते हैं यहाँ पे, किसी के पास साधन नहीं है ना वो पैदल आ जाता है, जिसके पास साधन है वो साधन लेके आ जाता है। हाँ, जिस प्रकार से पीछे कोरोना काल रहा उसमें यहाँ पर जो मंदिर की सेवाएं वो बंद रही, तो अभी नए दोबारा से शुरू हुआ है, सालासर जाने वाले जो लोग हैं उसके लिए क्या अपील करना चाहोगे? यहाँ से कैसे आए, किस रास्ते से आ सकते हैं? ये अपना शॉर्टकट रास्ता है इधर से बालसमुंद से, बालसमुंद से इधर कट है, वहाँ पे अपना बालाजी सेवा समिति का बोर्ड भी लगा है, वहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है कि कहाँ से जाना है करके, है ना। और कोरोना काल में नहीं दे पाए यहाँ सुविधा, हम लोग यहाँ से पैदल यात्री गए थे, मंदिर बंद था, रास्ते में भी कोई भंडारा नहीं था, इस वजह से यहाँ पे भी बंद था और फिर से इसको शुरू किया गया। अब की बात देखते हुए वहाँ पे सालासर में बात भी हुई थी, उन्होंने कहा कि ये चलेगा, नवरात्रा तक चलेगा, बाकी बाद में मीटिंग करके बताएंगे कि बाद में खुलेगा या नहीं खुलेगा। कितने वर्षों से आप ये यहाँ? ये लगभग 7 साल से यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। 7 साल से पूरा सहयोग लोगों पूरा सहयोग है, जिसमें मैन हमारे पृथ्वीराज हैं और उधर मुंशी राम जी हैं, संतलाल हैं, ये हैं, मतलब बहुत से लोगों का यहाँ पे जो सार्वजनिक रूप से मतलब इनको सबसे आगे रहते हैं ये, बाकी सहयोग पूरे गांव का रहता है। इसमें जिस प्रकार से आप यहाँ पर लोगों के क्या मन में आप क्या होता है, कैसे उत्साह होता है कि हर वर्ष इसको लगाना होता है? उत्साह लोग पहले ही शुरू बोल देते हैं कि कब लगाओगे भंडारा, कब लगाओगे भंडारा, पूछने लग जाते हैं। हाँ, बच्चा पूछता है। बच्चा है ना, यहाँ पे ये नहीं कि आप देखोगे दिन में है ना, दिन में तो यहाँ पे बहुत से लोग आ जाते हैं, जिसमें बुजुर्ग भी रहेंगे, बच्चे भी रहेंगे, जो जिस प्रकार की सेवा होती है, गिलास धोना है, चाय बनानी है, चाय पकड़ानी है, नाश्ता पकड़ाना है, रोटी पकड़ानी है, भक्तों को नहलाना है और कुछ करना है, मालिश करनी है, सब व्यवस्था यहाँ पे सब भक्त तैयार रहते हैं। जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ पर हर युवा, बच्चा, बुजुर्ग, हर लोग यहाँ पर सहयोग करते हैं और ये सहयोग लगातार इनका बना रहता है और सहयोग की बदौलत ही कोई काम सफल होता है। और उसी काम को सफल लगाने में लगातार 7 वर्षों से यहाँ के गांव दुमकी के ये लोग लगे हुए हैं। जो आप देख भी रहे हैं, मेरे पीछे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, जो इस काम के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी इस प्रकार से अगर यहाँ से आना चाहते हैं, अगर किसी प्रकार की समस्या आपको होती है तो आप यहाँ इस सेवा समिति जो है दुमकी गाँव की, इनसे आप संपर्क भी कर सकते हैं और इनकी सुविधाओं का आप लाभ भी उठा सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर लोग सेवाएं दे रहे हैं, उसी को लेकर के यहाँ के लोगों के अंदर मान्यता भी है। इस धाम को लेकर के यहाँ की सेवा समिति के अंदर किस प्रकार यहाँ आने वाले भविष्य के अंदर क्या योजनाएं इनकी है, इसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। क्या योजनाएं भविष्य को लेकर के हैं ये जी? भविष्य को लेकर योजना ये है, यहाँ पर हम एक बहुत बड़ा इसका मंदिर बनाना चाहते हैं जी, और अच्छे से इस जो यहाँ पर हजारों पौधे जी, और इसकी जो ये जोड़ी है, जोड़ी नहीं, यहाँ पर स्वर्ग बनाना चाहते हैं जी। कितने किलो में कैसे है? मतलब लगभग होगी। अच्छा जी। और क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ पर मान्यता है कि सच्चा दरबार है इसका, और जो सालासर में जो जैसे हम सालासर जाते हैं पैदल जी, वैसे यहाँ पर कोई धोख लगा के चलता है सच्चा भगत तो सालासर तक उसको कांटा भी नहीं कटेगा जी। ये यहाँ की श्रद्धा है। हम जैसे पहले शुरुआत में जो भंडारा चालू किया था कि हम 3 आदमी हैं जी, एक मैं, एक ये, यहाँ पर कुछ नहीं था, एक लोटिया आता था चाहने वाला, वो लेकर चाय बिस्कुट भी लेके बैठे थे जी। और उसके बाद में इसकी कृपा से हमें आज सब कुछ यहाँ पर गांव की तरफ से मिल रहा है और पूरा सहयोग है गांव का, और यहाँ अच्छे अच्छे चमत्कार होते हैं। क्या मनोकामना किस प्रकार से, अगर कोई मनोकामना हो, पशु की हो, कोई मतलब कोई धन की हो, कुछ भी हो, वो छोटी मोटी हारी बीमारी हो या कौन का कैंसर काट दे हो, झूठी नहीं, मतलब जैसे कि जो भी बेहतर हो, जो अच्छा की उत्सव होती है वो चीज़ यहाँ पर होती है। जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि छोटा सा इन्होंने अभियान शुरू किया था और वो अभियान आज लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ये पूरा सहयोग, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर बिल्डिंग भी बना दी गई है और एक जोड़ी के अंदर मैं कहूँ तो यहाँ पर एक नए बगीचे के रूप में इन्होंने तैयारी की है और लगातार इनका प्रयास भी है कि यहाँ पर हम पौधारोपण भी करें और आने वाले भविष्य के अंदर मंदिर का निर्माण भी यहाँ पर किया जाना है। तो आप सभी भी जहाँ तक मेरे को आप देख पा रहे हैं तो इस गांव दुमकी के अंदर एक बार आप ज़रूर भ्रमण करें। इस जोड़ी के अंदर इतनी अच्छी हरियाली यहाँ पर है और एक शांत वातावरण है जिसके अंदर ये गांव राम के जितने भी लोग हैं वो सेवाएं देते हैं और लगातार तन मन धन से यहाँ पर लगे हुए हैं।
हाँ, रात में क्यों हमारे हमारे साथ में इस सेवा समिति के सदस्य सुरेंद्र जी उपस्थित हैं। जिस प्रकार से यहाँ ये भंडारा लगाते हैं, सेवा यहाँ पर करते हैं, तो इसके अंदर किस प्रकार की दिक्कत इनको रहती है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या दिक्कत रहती है मेहंदी जी आपको यहाँ? तो लाइट की है। लाइट की। क्या सरकार से आप क्या मांग करना चाहोगे? हम तो यहाँ लाइट आ रही है तो उरुण भाई और आ जाए तुम्हारा ये सुविधा हो जाए, क्यों तेल बच गया। अब कैसे काम चलाते हो? अब जनरेटर से। जनरेटर से? पूरा रात को जैसे जनरेटर चलता है पूरा रात सुविधा को के लिए? दिन में ही चलाओ। दिन में चलाते हो? तो इतना कैसे मैनेज कर पाते हो आप? देखो इतना। देखो काम के बच्चे घर से 5-5 लीटर तेल भी मांगते हैं ना, तो भी काम चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। अगर लाइट हो जाती है तो फिर कितनी सुविधा हो जाएगी? लाइट होने के बाद में पूरी सुविधा हो जाएगी। पूरी सुविधा लाइट हो जाएगी तो जो बचे पैसा है वो यात्रियों की इस कुंड के अंदर मोटर भी लाई जाएगी, पानी की सारी सुविधा हो जाएगी। दरख्त लगाओ तो उसको में पानी भी लग अच्छा जाएगा। अच्छा। आपकी दिली तमन्ना है कि यहाँ पर हम पौधारोपण करें, लेकिन जरूरत है यहाँ पर पहले बिजली। पहले बिजली की। जैसे इन्होंने कहा, ये आज की ज़रूरत भी है कि यहाँ पर बिजली की सुविधा उपलब्ध हो। अगर जहाँ तक मेरी बात अगर प्रशासन सुन रहा है तो उसके मेरा निवेदन रहेगा कि इन भगतजनों की जो श्रद्धा है उसको आलिजामा पहनाने के लिए यहाँ पर बिजली की व्यवस्था जरूर करवाएं, क्योंकि ये भगतजन अपने लिए नहीं श्रद्धालुओं के लिए लगे हुए हैं और यहाँ पर सेवा भाव के साथ लगे हुए हैं। अगर इनको बिजली की सुविधा यहाँ उपलब्ध हो जाती है तो ये और अच्छी सेवा यहाँ पर कर सकते हैं और हर वर्ष इनको यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही रही जो हम पौधारोपण की बात करते हैं, वो भी इनके दिली इच्छा है कि यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें। उसके लिए भी यहाँ पर बड़ा लाभ इन लोगों को मिलने वाला है अगर यहाँ बिजली की सुविधा अच्छी हो जाती है। अब यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ बारिश के पानी के ऊपर निर्भर हैं और कुंड के अंदर से पानी की सहायता से यहाँ पर लोगों के लिए सेवाएं करते हैं। पानी की व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल सिर्फ कुंड के ऊपर आधारित है। अगर यहाँ बिजली मिल जाती है तो उसका बड़ा लाभ इन लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर बिजली की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आज गांव दुमकी की इस जोड़ी के अंदर हम पहुंचे हैं। राजियावाड़ी जोड़ी है, इस जोड़ी के अंदर हम हैं। और यहाँ पर जब हम पहुंचे तो एक पैदल रास्ता, कच्चा रास्ता इस गांव का 2 किलोमीटर तक हम पैदल आए और उसी रास्ते से ये लोग यहाँ पर दिन रात आते जाते रहते हैं। एक समस्या अगर मैं कहूँ तो इनके रास्ते की भी है। अगर इसी को लेकर के हम इनसे पूछते हैं किस प्रकार से अपना रास्ता बनाते हैं, क्या आप कच्चे रास्ते से आते हैं, यहाँ पर बाइक नहीं चलता है और जो ट्रैक्टर का साधन है, जो कार होती है वो भी नहीं चलती है, क्योंकि यहाँ बहुत ही कच्चा है। जो भी ट्रैक्टर से वो यहाँ पर सामान लाते हैं और जो कि बाइक नहीं चलता है, पैदल आधी बार हमारे लड़के नौजवान हैं वो पैदल जाकर ये सामान लाते हैं। तो इसलिए हमारे प्रशासन से रिक्वेस्ट है या किसी अधिकारी से रिक्वेस्ट है या सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमें डिगारला से दुमकी से डिगारला जो रास्ता है वो पक्का रोड चाहिए, और तो वो रोड बना दे तो हमारे ये सुविधाएं हो जाए। ये सुविधा चाहिए हमें। आप यहाँ कितने वर्षों से सेवाएं देते हैं? 7 वर्ष। किस प्रकार से क्या सेवाएं देते हैं? सेवा तो जी गाँव की अच्छा, ग्रामवासियों का और बालाजी सेवा समिति को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यहाँ जो कुछ चाहते हैं ना वो चीज़ तो प्राप्ति आती है। अच्छा। वैसे ही होता है। हाँ, शुरू से जैसे दूध अधिकारी ऐसे कुछ भी जो चीज़ यहाँ मकान बनाना है अभी, तो अभी यहाँ सब शुरू हो जाएगा। मकान के यदि हम 4 ईंट यहाँ पर आप धर देंगे ना तो मकान तुरंत 10 दिन में तैयार हो जाएगा। किसी को पता नहीं चलेगा कैसे हुआ क्या हुआ। आज भी हाँ ब्लॉक आ यह बरंडा आज ही फैसला लिया था, आज ही लोग आ जाएंगे। इतनी श्रद्धा लोगों को। हाँ। कितनी श्रद्धा है। जैसे इन्होंने बताया कि पूरी श्रद्धा और सहयोग पूरे गांव का, दुमकी गांव के लोगों का है और ये हर वर्ष यहाँ पर सहयोग करते हैं। इसी के बदौलत यहाँ पर रात को ये जागरण भी करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ लोगों की, भक्तों की जो आने वाले भक्त हैं उनकी सेवाएं भी ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप भी आइए इस दुमकी गांव से, यहाँ पर अगर कच्चे रास्ते से आप जाते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं और यहाँ पर इनकी सुविधाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। देखते रहिए सिटी हलचल।